प्यारे बच्चों, नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। आज हम 23 जनवरी 2023 जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। वन्य जीव गणना के अनुसार राजस्थान में 2021 में 550 तेंदुए थे। यदि अगले वर्ष इसके 2% बढ़ने की संभावना है तो वर्ष 2022 में तेंदुओं की आबादी कितनी है। फिर 2021 में कितने थे? 550 और अगले वर्ष 2% बढ़ने की संभावना है। ये वैल्यू अपने आप में 100% है। 2% बढ़ जाएगी तो 102% कर दो इसका, और 102% को लिखेंगे हम 102/100, 2 से कैंसिल करके 51/50। इसको सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 0 से 0, 5 से 11 बार में 11 कम 11 1, 55 और 1 56। तो 2022 में आबादी कितनी हो जाएगी तेंदुओं की? 561। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त करता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है? एक तो सीपी कॉस्ट प्राइस, एक एसपी सेलिंग प्राइस और एक एमपी यानी मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस। तो हमने सीपी मान लिया 100 है। लाभ कितना होता है देखो? 10%। ये वैल्यू अपने आप में 100% है। 10% लाभ होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 110%, और इसका 110 निकालेंगे तो 110 ही आ जाएगा। ठीक है। अब देखो ये कब है, इस पे डिस्काउंट दिया गया है। कितना डिस्काउंट दिया गया है भाई? 15%। तो अंकित मूल्य अपने आप में 100% था, इसको 15% कम किया जाता है तब वैल्यू क्या है? 110 यानी 15% कम कर देंगे तो 85%, यानी 85% की वैल्यू क्या है? 110। 1% की निकालेंगे तो 110 को 85 से भाग दे दो, और अंकित मूल्य अपने आप में 100% है तो गुणा में 100। पांच से कैंसिल करेंगे 17 और 5 से 20। ठीक है। अब एसपी समय कोई लेना देना नहीं है। क्या पूछा गया है? अंकित क्रय मूल्य का अंकित मूल्य का अनुपात क्या है? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का, यानी सीपी अनुपात एसपी निकालना है, एमपी निकालना है। ठीक है। तो सीपी ये है, एमपी है, दोनों तुलना कर दो। ये 100 है, ये 11 × 2 22, 2200/17 है। तो देखो ये 100 है और ये 2200/17 है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे क्या बचा? 1, और यहाँ पे 22/17 क्रॉस गुणा हो जाएगी। इसका बटा में 1 है, क्रॉस गुणा हो जाएगी। ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 22। ठीक है। यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 17:22 ये पूछा गया है। देखो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, तो पहले क्रय मूल्य का आएगा 17 फिर 22। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 2 ट्रेनें एक ही समय में विजयवाड़ा और कलकत्ता से प्रस्थान करती हैं। 2 ट्रेनें हैं, एक कहां से चलती है? कोलकाता से, यहां से कोलकाता से, और एक विजयवाड़ा से, एक ही समय प्रस्थान करती हैं। क्रमशः 24 किलोमीटर/आवर और 42 किलोमीटर/आवर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। यानी एक इसमें विजयवाड़ा से, पहले नाम आया ना विजयवाड़ा, तो विजयवाड़ा से चलने वाली ट्रेन की स्पीड क्या है? 24 लेंगे, 24 किलोमीटर/आवर, और कोलकाता से चलने वाले की स्पीड ले लेंगे 42 किलोमीटर/आवर। एक इसमें चलती है, एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन दूसरी से 140 किलोमीटर अधिक यात्रा की है। भाई दोनों जहां भी मिलेंगी, मान लो यहां मिलती हैं कोई बिंदु पे, तो क्या होता है? एक ट्रेन दूसरी से 140 किलोमीटर अधिक दूरी तय की होती है। भाई ज़्यादा करेगी, एक की स्पीड ज़्यादा है, यानी 42 से एक की 18 है, 24 है, तो ज़्यादा करेगी। भाई ये ज़्यादा करेगी, डिस्टेंस समय दोनों के लिए बराबर है। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है? 2 दशमलव स्थान तक मान लें। ठीक है।
भी दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी पूछा गया है। अब देखो भाई 1 घंटे में कितनी दूरी ज़्यादा तय करेगी ये करती है 42 किलोमीटर 1 घंटे में, और ये करती है 1 घंटे में 24 किलोमीटर। दोनों का अंतर देख लो कितना आ जाएगा, 16 और 2 18। इन 1 घंटे में 18 किलोमीटर ज़्यादा चलती है। तो हम अब टोटल समय निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, 140 किलोमीटर ज़्यादा चलने में इसने कितना समय लिया होगा। भाई 1 घंटे में कितनी ज़्यादा चलती है ये 18 किलोमीटर, कुल कितनी ज़्यादा चली है 140 किलोमीटर। तो 18 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कुल समय कितना लगा है दोनों ट्रेनों को मिलने में। तो ये क्या गया समय। अब देखो समय हमारे पास है और रिलेटिव स्पीड दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं, वे विपरीत दिशाओं में है ना, यही साइड चलेगी यही साइड चलेगी। तो दूरी निकालनी हमें इन दोनों के बीच की। तो हमारे पास समय तो ये आ गया। समय कैसे निकाला, तो 1 घंटे में 18 किलोमीटर का फासला होता है, 140 किलोमीटर ज़्यादा दूरी चलने में कितना समय लेगी, तो 140 को मैंने 18 से भाग दे दिया, समय आ गया। भी कुल समय कितना लगा है दोनों को मिलने में, ये तो होगा समय। चाल कैसे निकालेंगे, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो रिलेटिव स्पीड के लिए दोनों की चाल जुड़ जाएंगी, यानी ये 42 और 24 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 20 और 40 60 और 6 66। ये समय है और चाल कितनी 66, यानी चाल गुणा समय, तो क्या आ जाएगी दूरी, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। 6 से कैंसिल करेंगे 11 बार में और 6 से 3 बार में, 0 44 4 11 और 4 15 और भाग 3 से कर दो, 3 पंजे 15, 5 बार में 1 13 3 39, यानी सीधा ही कर लो, बचेगा 1। तो पॉइंट 3 3 ऐसे चलता रहेगा। 2 स्थान तक पूछा दशमलव के, तो कितना आ जाएगा बीच की दूरी 513.33 किलोमीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो। जॉन का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 85% है और जैक का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 90% है। इनका संयुक्त व्यय खर्च 88% है। यदि जॉन का मासिक वेतन 60,000 है तो जैक का मासिक वेतन क्या है। वे 2 व्यक्ति हैं, जॉन और एक तो जॉन है और दूसरा क्या है जैक। इनका खर्च बता रखा भाई, जो भी मासिक वेतन है ये अपने मासिक वेतन का 85% खर्च करता है। जॉन करता है 85% और जैक करता है 90%, और दोनों का संयुक्त खर्च कितना है 88%। तो एलिगेशन का नियम लगा देंगे, बीच में रखो 88%, क्रॉस बड़ी संख्या में से छोटी घटा दो। 90 में से 88 घटाएंगे 2 और 88 में से 85 घटाएंगे 3। ये इनके इनकम का रेशियो आ जाएगा भाई, इनके आय का अनुपात आएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमने क्या लिया था खर्च का अनुपात, तो ये क्या आएगा उनकी आय का इनकम का रेशियो आ जाएगा। इसकी 2 है इसकी 3 है, लेकिन किसकी बता रखी, जॉन की बता रखी 60,000, जॉन की बता रखी 60,000। इन 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 60,000, एक की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 30,000, और निकालनी किसकी है जैक की, यानी देखो जैक का मासिक वेतन, तो 3 से गुणा कर दो, ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे 30,000, 30,000 को 3 से गुणा करेंगे यानी 90,000 रुपये क्या है जैक की मासिक वेतन 90,000। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सिंप्लीफिकेशन क्या हुई, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। 8.4 दशमलव हटा लो इसको, यही 84/10 लिख लो, भाग में 12, गुणा में ब्रैकेट स्टार्ट है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट होगी ना, इसको हल कर ही दो। इसको 27 में 6 घटाएंगे 21 और 21 का स्क्वायर दे रखा है 441, कितना हो जाएगा 441, और फिर भाग में 3, तो भाग में 3, उसके बाद ब्रैकेट बंद है, फिर छोटी ब्रैकेट है 7 में से 5 घटा दो, ये क्या आएगा 2, तो यहाँ पे गुणा में 2 है और फिर
ब्रैकेट यहाँ से क्लोज है। इसको सोल्व करना है, तो अब इसको सोल्व करेंगे। 441 को 3 से भाग दे दो, भाग देंगे तो 4 4 8 9, 3 से भाग चला जाएगा, एक बार में 3 बचेगा, 14 3 चौके 12 बचेगा, 2 3 7 21, यानी यहाँ पे आ गया 147। ठीक है, इसको हमने सोल्व कर दिया यहाँ तक। कहाँ तक? यहाँ तक, ब्रैकेट के अंदर अंदर। उसके बाद देखो ये ब्रैकेट थी यहाँ पे, ये 3 तक यहाँ, ये हमने सोल्व कर दिया 147। अब देखो ये ब्रैकेट हल हो गई, अब ये हल करेंगे। पहले भाग हल होगा, तो 84 बटा में 10, 12 भाग में है तो ये बटा में आ जाएगा 12, गुणा में कितना है 147, और इसमें कोई भी चिन्ह नहीं बीच में, तो ये भी गुणा में 2। ठीक है, अब 12 से कैंसिल कर दो, 7 बार में, अब 2 से तो कैंसिल हो जाएगा ये, लेकिन 5 से नहीं होगा फिर, 5 ऊपर किसी भी संख्या में नहीं है, इसलिए 2 से भी कैंसिल मत करो, आपस में गुणा कर दो, उसके बाद एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 7 गुणा 2 14, इसको 14 से गुणा कर दो, कितना आएगा 14 7 98, 9। बाकी देखो ना, एक अंक के बाद दशमलव लगना है, और देखो 8 एक ऑप्शन में ही है। ठीक है, पॉइंट के बाद 8, लेकिन चाहो तो कर लो गुणा, 14 7 98, 9 56 और 9 65, 6 14 कम 14 और 6 20, एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव हमेशा दाईं तरफ से लगता है, यानी यहाँ से यहाँ दशमलव लग जाएगा, 205.8 ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यदि एक बेलन के आधार का व्यास और ऊंचाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? भाई देखो, बेलन इस टाइप का होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है इसका r रेडियस, ये क्या होता है h हाइट। ठीक है, भी देखो एक तो था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई r h, और एक पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, तो वो क्या होता है 2 पाई r प्लस h, 2 पाई r इंटू r प्लस h। ठीक है, 2 पाई का मान 22/7 r देखो कितना हो जाएगा भाई, ये क्या होता है पूरा व्यास डायमीटर, और इसमें व्यास दे रखा है 16 सेंटीमीटर, और त्रिज्या निकालनी है, तो व्यास को 2 से भाग दे देंगे डायमीटर को, तो कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। 2 पाई r की वैल्यू 8 इंटू r प्लस h, तो r कितनी है 8, और h कितनी ऊंचाई है 20, तो जोड़ देंगे 20 और 8 28, ये सोल्व करके लिख दो, 20 और 8 कितना हो जाएगा 28। 7 से 4 बार में कैंसिल, अब इनकी गुणा कर दो भाई, 4 गुणा 8 करेंगे तो 32, 32 को 2 से करेंगे 64, 64 और 22 की गुणा कर दो, 64 गुणा 2 128, 12 128 और 12 140। क्या निकाला हमने क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल ना, तो ये था सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, आयतन होता तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 10,000 के रुपए के बिल पर लागू 32% की छूट और 20% और 12% की 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर है। भाई इस पे पूछा भाई, एक तो हमें ले 32% का डिस्काउंट, और एक ले हम 20% और 12% का सक्सेसिव डिस्काउंट लें, तो कितने रुपए का अंतर आएगा ये पूछा गया है। तो देखो एक तो सिंपल है 32%, दूसरा क्या है 20 और 12, 20% और 12% का इसका क्रमिक छूट निकालो कितनी होगी, तो वही a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। देखो छूट को हम माइनस में लिखते हैं, 20 माइनस 12 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 20 गुणा 12 और बटा में 100, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो अंतर कहाँ पे आना है, अंतर तो ये आएगा ना, ये देखो 20 और 12 कितना है 32, यानी माइनस 32 है, और ये क्या है प्लस 12 गुणा 2 24 बटा में 10 2.4। अंतर तो यही है ना,
भाई इसमें से घटाओगे आप, ये 32 है, ये हो जाएगा 29.6। तो ऐसा क्यों करते हैं हम, करने की जरूरत नहीं, अंतर 2.4 का ही आएगा, हमें पता है दोनों का। ये 32 है और ये 32 में से हम घटाएंगे 2.4, तो अंतर तो यही है। तो 10,000 का 2.4% निकाल दो, 10,000 का 2.4%, दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100। ठीक है, 3 जीरो है तो 3 जीरो हटा दो, 24 गुणा 10, 240 रुपये का अंतर आएगा भाई। ठीक है भाई, एक तो हम डिस्काउंट ले 32% का, और दूसरा ऑफर क्या है 20% और 12% का, 2 क्रमिक छूट। तो इनमें अंतर कितना आएगा 240 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 45 आदमी किसी काम को 30 घंटे में कर सकते हैं, 20 आदमी उसी को कितने घंटे में करेंगे। सिंपल है, 45 आदमी करते हैं उसको 30 घंटे में और 20 आदमी उसको करेंगे 2 घंटे में। 0 से 0 को हटा दो, 45 गुणा 3 करेंगे 135, 135 को 2 से भाग दे दो। ठीक है, H2 का मान आ जाएगा, कितना है 2 छके 12, 1 2 सत्ते 14.5, 67.5 घंटे में कर देंगे भाई। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ए उतना ही कार्य कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 7 घंटे और 12 मिनट में कर सकते हैं, और सी उसी कार्य को 36 घंटे में कर सकता है। बी अकेले कार्य करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो कितने घंटे लेगा बी अकेला उस कार्य को करने में। देखो बी और सी मिलकर 7 घंटे और 12 मिनट, इसको टोटल घंटे में बदल लो। ये 7 घंटे और ये 12 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 1/5, यानी 7 सही 1/5 घंटे, क्योंकि ये 7 घंटे ये हैं और 1/5 घंटे ये। तो 7 गुणा 5 35 और 1 36/5 घंटे में। और क्या दे रखा है सी उसी कार्य को 36 घंटे में। कुल काम के लिए इनका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 36, जो ऊपर क्या होता है एंस न्यूमरेटर, इसका एलसीएम निकालते हैं। 36 को 36/5 से भाग देंगे तो बटा में 36, 5 ऊपर गुणा में चल जाएगा, तो 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, यानी दोनों मिलकर करेंगे एक दिन में 5 यूनिट। और सी करेगा 36 को 36 से भाग देंगे 1 यूनिट। अब देखो यहाँ किसका है बी और सी का, और यहाँ पे अकेले सी का। देखो बी और सी मिलकर कर सकते हैं, ए और बी मिलकर एक, सॉरी ए और बी था भाई, ये ए और बी, ए और बी। ठीक है, ए और बी मिलकर 7 घंटे 12 मिनट में, ए और बी मिलकर 36/5 घंटे में। इसको हमने घंटे में बदल लिया था। अब देखो ए और बी 5 यूनिट और सी 1 यूनिट, तीनों मिलकर कितना करेंगे, जोड़ दो तीनों को, 5 और 1 6, तीनों मिलकर करते हैं 6 यूनिट। और ए कितना काम करता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं, यानी इन दोनों के बराबर करता है, तो 2 से भाग दे दो इसको, 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, ए अकेला उतना कार्य करता जितना बी और सी करते हैं, तो कुल कितना करते हैं तीनों मिलकर 5 और 1 6 यूनिट एक दिन में। 6 को 2 से भाग दे दिया तो ए करता है एक दिन में 3 यूनिट। अब ए का हमें पता चल गया कितना करता है ए 3 यूनिट, और ए और बी दोनों मिलकर करते हैं 5 यूनिट। तो बी कितना करता है, 5 में से 3 घटा दो, यानी बी करता है 2 यूनिट। काम किससे करवाना है टोटल, बी से, तो 36 को टोटल काम है 36, और बी एक दिन में करता है 2 यूनिट, 2 से भाग दे दो, कितना आएगा दिन ही घंटे में। ठीक है, तो कितने घंटे में करेगा 18 घंटे में। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 2 बाल्टियां दूध और पानी से 4:1 और 7:2 के अनुपात में भरी जाती हैं। यदि इन मिश्रणों को क्रमशः 1:5 के अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात ज्ञात करें। यानी क्या है भाई, दूध और पानी, यानी मिल्क और वाटर। देखो पहले बाल्टी में 4:1, 4:1, ठीक है, दूसरी में 7:2। सबसे पहले देखो टोटल कितना है भाई,
पहली में 4 और 1 5 यूनिट, और दूसरी में 7 और 2 9 यूनिट। तो दोनों को बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे? इन दोनों में कॉमन तो कुछ है नहीं, तो इसको तो करो 9 से गुणा 45 हो जाएगा, और इसको करो 5 से गुणा, ये भी 45 हो जाएगा। तो इसको भी 9 से करेंगे, इसको भी 9 से, तभी तो होगा ना 45। 9 गुणा 4 36 और 9 42 हो जाएगा। इसको 5 से, तो पूरे रेशियो को 5 से करेंगे। अब हो गया बराबर। अब क्या बोला गया है? पहली बाल्टी से 1 यूनिट, तो दूसरी से 5 यूनिट, 1 5 में मिलाना है। तो पहली से 1 लेंगे, तो पूरे रेशियो को 1 से गुणा करो, इसको भी 1 से, इसको भी 1 से, टोटल ये हो जाएगा। दूसरी से 5, तो इसको भी 5 से गुणा करो, इसको भी 5 से करेंगे, और टोटल को भी 5 से करेंगे। अब इसको जोड़ दो, सिंपल है। ठीक है, तो इसमें देखो दूध कितना हो जाएगा, 4 गुणा 9 36। यहाँ से हम लेंगे 36 लीटर दूध, और इस दूसरी से लेंगे 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 7 175 लीटर दूध। टोटल दूध कितना हो जाएगा? देखो जोड़ो इनको, 211, क्योंकि 25 में जोड़ दिया, 25 200 और 11 और 211, दूध हो गया 211 यूनिट। और पानी कितना हो जाएगा? देखो भाई, यहाँ से 9 आएगा ना, 9, और यहाँ से 5 गुणा 5 10, सॉरी 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 2 50, यहाँ से 50, तो 50 और 9 59 लीटर पानी हो जाएगा। पूछा क्या हुआ? देखो सबसे पहले भाई पानी और दूध, पहले पानी, तो पहले पानी लिखो इन वाटर पहले 59, और फिर दूध 211। गलती से आप ये मत कर देना 211 रेशियो 59, गलत हो जाएगा, और ऑप्शन में मिलेगा, देखो ऑप्शन सी में दे रखा है, इसलिए जो पूछा जाए वो, यानी पानी और दूध, तो पानी 59 अनुपात 211, 59 211, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 16 मीटर 14 मीटर और 10 मीटर के एक कमरे की विमाएं हैं। 16 मीटर 14 मीटर और 10 मीटर एक कमरे की विमाएं हैं, यानी साइड है। सभी विमाओं को यथार्थ मापने के लिए सबसे बड़े पैमाने की लंबाई ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।